कभी रात को आसमान देखा है और सोचा है कि ये कितना बड़ा और रहस्यमय है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है। अरे भाई, अरबों खरबों तारे और आकाश गंगाएं हैं इसमें। जिस तरह खगोलविद इन सब के बीच का संबंध समझने की कोशिश करते हैं, डेटा साइंटिस्ट्स भी क्लस्टरिंग टेक्निक्स से डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स को खोजते हैं। ऐसी ही एक टेक्निक है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ये बिल्कुल एक पावरफुल टेलीस्कोप की तरह है, जिससे हम डेटा सेट्स के अंदर के स्ट्रक्चर्स को देख पाते हैं। ये इंफॉर्मेशन के केंद्र की यात्रा है, जहां हम मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं और जो चीज हमें बिखरी हुई दिखती है, उसमें भी ऑर्डर ढूंढ सकते हैं। वो है, सोचो, अगर हमें तारों को ग्रुप करने का कोई तरीका ना होता, तो कंस्टेलेशंस को समझना कितना मुश्किल होता। हायरार्किकल क्लस्टरिंग डेटा में रिलेशनशिप्स को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। यहां स्टार्स की जगह हमारे पास कस्टमर डेटा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मकसद एक ही है, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और उसे समझना। और इसके लिए हम मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ग्रुप करते हैं। हायरार्किकल क्लस्टरिंग डेटा में रिलेशनशिप्स को अनकवर करने की एक पावरफुल टेक्निक है। इससे हम क्लस्टर्स की एक हायरार्की बना सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक फैमिली ट्री में लोगों को उनके एंसेस्टर्स के आधार पर जोड़ा जाता है। यह हायरार्किकल स्ट्रक्चर डेटा पॉइंट्स के बीच के रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने का एक विजुअल और इजी तरीका देता है। इमेजिन करो एक फैमिली रियूनियन का। आपको बहुत से जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं और आप समझने की कोशिश करते हैं कि कौन किसका रिश्तेदार है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग भी डेटा के साथ कुछ ऐसा ही करता है। यह डेटा पॉइंट्स को उनकी सिमिलैरिटी के आधार पर ग्रुप करता है, जिससे एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को डेंड्रोग्राम कहते हैं और यह क्लस्टर्स के बीच के रिलेशनशिप्स को विजुअली रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक फैमिली ट्री हमें एंसेस्ट्रल कनेक्शंस बताता है, वैसे ही एक डेंड्रोग्राम डेटा सेट्स में हिडन कनेक्शंस को उजागर करता है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग की दुनिया में दो मेन अप्रोचेस हैं, एग्लोमरेटिव और डिवाइसिव। एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग, जिसे बॉटम अप क्लस्टरिंग भी कहा जाता है, हर डेटा पॉइंट को एक अलग क्लस्टर मानकर शुरू होता है और फिर धीरे धीरे सबसे सिमिलर क्लस्टर्स को मर्ज करता जाता है। दूसरी तरफ डिवाइसिव क्लस्टरिंग एक टॉप डाउन अप्रोच अपनाता है। यह सभी डेटा पॉइंट्स को एक ही क्लस्टर में लेकर शुरू होता है और फिर धीरे धीरे डेटा को छोटे और होमोजेनस क्लस्टर्स में डिवाइड करता जाता है। यह सोचो जैसे आप एक लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग में आप इंडिविजुअल बुक्स से शुरू करेंगे और उन्हें जॉनरा के हिसाब से ग्रुप करेंगे, फिर ऑथर के हिसाब से और इसी तरह आगे भी। लेकिन डिवाइसिव क्लस्टरिंग में आप सभी बुक्स को एक साथ रखकर शुरू करेंगे और फिर उन्हें फिक्शन और नॉन फिक्शन में डिवाइड करेंगे और फिर उन्हें और सब कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। दोनों ही मेथड्स का मकसद डेटा को मीनिंगफुली ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से करते हैं। एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग एक कॉस्मिक ट्री बनाने जैसा है। शुरुआत इंडिविजुअल स्टार्स से होती है और धीरे धीरे उन्हें कॉन्स्टलेशंस, गैलेक्सीज और क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज में ग्रुप किया जाता है। यह प्रोसेस हर डेटा पॉइंट को एक अलग क्लस्टर मानकर शुरू होता है। फिर हम सभी पेयर्स ऑफ क्लस्टर्स के बीच की डिस्टेंस या डिसिमिलैरिटी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पास वाले दो क्लस्टर्स को फिर मर्ज करके एक नया क्लस्टर बनाया जाता है। एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग की है लिंकेज क्राइटेरिया, जो यह तय करता है कि क्लस्टर्स के बीच की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाएगी। कॉमन लिंकेज क्राइटेरिया में सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज और एवरेज लिंकेज शामिल हैं। हर क्राइटेरियन डिस्टेंस कैलकुलेट करते समय क्लस्टर्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखता है। एक बार लिंकेज क्राइटेरियन चूज हो जाने के बाद एल्गोरिदम क्लस्टर्स को तब तक मर्ज करता रहता है जब तक कि सभी डेटा पॉइंट्स एक ही क्लस्टर में नहीं आ जाते। Section 5: Cosmic Division, Divisive Clustering and its Applications. Divisive clustering अपने agglomerative counterpart के विपरीत एक टॉप-डाउन अप्रोच अपनाता है, बिल्कुल एक स्कल्प्टर की तरह जो एक मार्बल के ब्लॉक को छीलकर एक मास्टरपीस बनाता है। यह सभी डेटा पॉइंट्स को एक ही क्लस्टर में लेकर शुरू होता है और फिर उन्हें उनकी डिसिमिलैरिटी के आधार पर छोटे और कोहीसिव क्लस्टर्स में रिकर्सिवली डिवाइड करता जाता है। डिवाइसिव क्लस्टरिंग खास तौर पर तब यूजफुल होता है
जब हमें डेटा के इनिशियल स्ट्रक्चर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और हम क्लस्टर्स को और रिफाइन करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए डॉक्यूमेंट एनालिसिस में हम डॉक्यूमेंट्स का एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन लेकर शुरू कर सकते हैं और फिर डिवाइसिव क्लस्टरिंग का यूज करके और स्पेसिफिक सब कैटेगरीज बना सकते हैं। Section 6. Choosing the right telescope. Agglomerative versus divisive clustering. Agglomerative और divisive clustering में से चूज करना कॉस्मोस को ऑब्जर्व करने के लिए सही टेलीस्कोप चूज करने जैसा है। दोनों मेथड्स की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं और सबसे अच्छा चॉइस स्पेसिफिक डेटा सेट और एनालिसिस के गोल्स पर डिपेंड करता है। Agglomerative clustering जनरली कंप्यूटेशनली ज्यादा एफिशिएंट होता है, खासकर लार्ज डेटा सेट्स के लिए। इसे इंप्लीमेंट और इंटरप्रेट करना भी रिलेटिवली इजी है। हालांकि डिवाइसिव क्लस्टरिंग ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है जब डेटा का एक क्लियर हायरार्किकल स्ट्रक्चर हो। अगर हमें क्लस्टरिंग प्रोसेस को विजुअलाइज करने और क्लस्टर्स के बीच के रिलेशनशिप्स को समझने की जरूरत है, तो एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग अपने डेंड्रोग्राम रिप्रेजेंटेशन के साथ अक्सर प्रिफर्ड चॉइस होता है। हालांकि अगर डेटा सेट छोटा है और हमें इनिशियल क्लस्टर स्ट्रक्चर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो डिवाइसिव क्लस्टरिंग क्लस्टर्स को रिफाइन करने के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। Section 7. Hierarchical clustering in action from genes to galaxies. Hierarchical clustering ने जीनोमिक्स की माइक्रोस्कोपिक दुनिया से लेकर एस्ट्रोनॉमी की विशाल दुनिया तक कई अलग-अलग फील्ड्स में अपनी जगह बनाई है। जीनोमिक्स में इसका यूज जीन एक्सप्रेशन डेटा को एनालाइज करने, सिमिलर फंक्शंस वाले जीन्स को ग्रुप करने और बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हिडन पैटर्न्स को अनकवर करने के लिए किया जाता है। मार्केट सेगमेंटेशन में यह बिजनेसेस को सिमिलर परचेसिंग बिहेवियर वाले कस्टमर्स को ग्रुप करने में हेल्प करता है, जिससे टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस पॉसिबल हो पाते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की दुनिया में हायरार्किकल क्लस्टरिंग का यूज सिमिलर टॉपिक्स वाले डॉक्यूमेंट्स को ग्रुप करने के लिए किया जाता है, जैसे न्यूज आर्टिकल्स या साइंटिफिक पेपर्स। यह एफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और नॉलेज डिस्कवरी को इनेबल करता है। लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने से लेकर कॉस्मोस की विशालता को एक्सप्लोर करने तक हायरार्किकल क्लस्टरिंग डेटा के भीतर छिपे रहस्यों को अनरैवल करने के लिए एक वर्सेटाइल टूल के रूप में अपनी वर्थ साबित करता है। Section 8. The enduring power of hierarchical clustering. A cosmic conclusion. जैसे ही हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग की दुनिया की अपनी कॉस्मिक जर्नी खत्म करते हैं, हम इसकी एंड्योरिंग पावर और वर्सेटिलिटी की सराहना कर सकते हैं। एक ट्रस्टी टेलीस्कोप की तरह यह हमें डेटा की डेप्थ्स में झांकने और हिडन स्ट्रक्चर्स और रिलेशनशिप्स को अनकवर करने की अनुमति देता है। चाहे हम जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स को एनालाइज कर रहे हों, कस्टमर्स को सेगमेंट कर रहे हों या डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हों, हायरार्किकल क्लस्टरिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रदान करता है जो बेटर डिसीजंस और डीपर अंडरस्टैंडिंग को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे जैसे डेटा का वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा, पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक्स की जरूरत और भी क्रिटिकल होती जाएगी। हायरार्किकल क्लस्टरिंग डेटा के भीतर इनहेरेंट स्ट्रक्चर और ऑर्डर को रिवील करने की अपनी क्षमता के साथ निस्संदेह हमारे आसपास की दुनिया की हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप करने में एक वाइटल रोल निभाता रहेगा।